हेलो गाइस, अनु पॉइंट की एक और वीडियो के साथ आपकी होस्ट अनु हाजिर है। गाइस, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ जाएं और मैं आपको बताऊं कि आज हम किस पर बात करने वाले हैं, उससे पहले मैं चाहती हूं कि आप जल्दी से हमारे जो वीडियो के लाइक का बटन है उस पर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और साथ साथ हमारे चैनल का जो सब्सक्राइब का बटन है उसे भी प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ की बहुत ज़रूरत है। उसके साथ साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है गाइस कि प्लीज़ इस वीडियो को, मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। मुझे आप लोगों की सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि मेरा चैनल जल्द अज जल्द मोनेटाइज हो जाए और साथ में वीडियो को भी पूरा देखें ताकि मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाए। तो गाइस, चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो कि ऑब्वियसली नया नहीं है, आप में से शायद बहुत लोगों को इसके बारे में पता भी होगा, पर जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता भी देती हूँ, साथ में हम इस पर थोड़ी सी डिस्कशन भी कर लेते हैं। तो गाइस, टॉपिक है हमारे द ग्रेट शुएब अख्तर के बारे में। शुएब अख्तर की बायोपिक आ रही थी जिसका उन्होंने खुद ही अनाउंसमेंट किया था और वो खुद बहुत एक्साइटेड थे। अकॉर्डिंग टू शुएब अख्तर कि उनकी ज़िंदगी का एक ड्रीम है कि उनकी लाइफ पर जो है वो एक बायोपिक बने उनकी लाइफ से रिलेटेड, और वो होने जा रहा था। और शुएब अख्तर जिस तरह के क्रिकेटर रहे हैं, मतलब कि हर कोई जानता है, उनके किस्से मशहूर हैं, उनका एग्रेसिव बिहेवियर जो ऑन ग्राउंड होता था, ऑन फील्ड होता था, किस तरीके से वो बैट्समैन्स को डराते थे, किस तरीके से वो बॉल कराते थे, किस तरीके से वो एक माहौल जो था वो गर्म हो जाता था उनके टाइम पे ग्राउंड का। इसके साथ साथ फिर शुएब अख्तर का जो बिहेवियर था टूवर्ड्स मैनेजमेंट ऑफ पीसीबी चेयरमैन से साथ जिस तरीके के उनके ताल्लुकात हैं, वो सब कुछ हमने कहीं ना कहीं सुना है, कहीं उनकी बुक में पढ़ा है, कहीं उन्होंने किसी चैनल पे बैठ के बताया है, कोई किसी और खिलाड़ी ने उनका कोई ना कोई किस्सा सुनाया है। मतलब कि शुएब अख्तर एक ऐसे क्रिकेटर हैं जिनकी क्रिकेटिंग लाइफ जो है वो बड़े अप एंड डाउन्स का शिकार रही है, लेकिन चाहे वो अप पे थे या डाउन पे थे उनका तस्करा होता रहा है। वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं और ऐसे खिलाड़ी की अगर बायोपिक बनती तो ऑब्वियसली बात है कि वो फैंस के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रीट होती कि आप अपने आइडियल को या आप अपने ज़बरदस्त लेजेंड क्रिकेटर को की लाइफ को इस तरीके से इस बड़ी स्क्रीन पे देखें, तो वो रिलेट करना बहुत इजी होता है। लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि इस जो ये मूवी है इसकी रिलीज़ होने से पहले, इसके बनने से पहले इसके ख़त्म होने की खबरें आ चुकी हैं और ख़ुद शुएब अख्तर ने इस चीज़ की अनाउंसमेंट कर दी है। कुछ दिन पहले शायद आप लोगों में से किसी ने देखा हो, जिन्होंने नहीं देखा उन्हें बता देती हूँ कि इसमें बेसिकली कास्ट हुए थे उमैर जायसवाल, जिन्होंने शुएब अख्तर का किरदार निभाना था। और कुछ दिनों पहले उन्होंने एक ट्वीट की और उन्होंने कहा कि वो उनकी जो एसोसिएशन है इस मूवी से, रावलपिंडी एक्सप्रेस से, वो ख़त्म हो रही है और वो इसके साथ अब काम नहीं कर रहे हैं। और कुछ उनकी पर्सनल रीज़न्स हैं जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि वो काम नहीं करेंगे और वो अलहदा हुए। उसके बाद कुछ दिनों बाद, अभी 2 दिन पहले, शुएब अख्तर ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि उनकी ज़िंदगी पर जो ये मूवी बनने लगी थी रावलपिंडी एक्सप्रेस, ये मूवी जो है अब नहीं बनेगी। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर फिर भी इस मूवी पर किसी ने काम किया, यानी कि इस मूवी को अगर किसी ने बनाया और उनके लाइफ इवेंट्स को यूज़ किया गया तो वो उस पर लीगल एक्शन लेंगे। अब समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ पे मसला क्या हुआ है, क्या रीज़न्स हैं। शुएब अख्तर ने इतना लिखा है कि उन्हें क्रू से कुछ मसला है, कुछ एग्रीमेंट जो था उसकी खिलाफ वर्जी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट जो था इनका, और यही रीज़न्स है जिसकी वजह से उन्होंने अपनी बायोपिक बनाने से जो है मना कर दिया है। वरना इस साल यानी कि 2023 के नवंबर में इस मूवी ने रिलीज़ होना था और अब सडन से जो है वो मूवी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो ये बात समझ नहीं आई है। ऑब्वियस बात है कि पीछे कुछ ना कुछ हुआ है, या तो लड़ाई हुई है डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से, या फिर जिन्होंने मेन लीड करना था उनसे। तो या तो उमैर जायसवाल और शुएब अख्तर का कोई मसला हुआ है, या फिर शुएब अख्तर का और ऑब्वियसली मूवी में और जो लोग थे उनके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। तो खुलकर नहीं बताया गया, जो कि बताना चाहिए था। मुझे लगता है फैंस का हक होता है हर बात को जानना, लेकिन बहरहाल फैंस के लिए तो यही बहुत दुख की बात है कि हम लोग जो इतने एक्साइटेड थे, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी बीइंग अ क्रिकेटिंग फ़ैन, और शुएब अख्तर की भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैं,
तो बड़ा मज़ा आना था अगर इस तरह की कोई बायोपिक बनती, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि इंडिया में बनी थी MS धोनी पे। तो वो मूवी बहुत ज़बरदस्त भी रही थी, लोगों ने बहुत पसंद भी किया था। ऑल्दो कि अब तो खैर उस मूवी के साथ सुशांत सिंह राजपूत की भी यादें जुड़ गई हैं, लेकिन उसके बावजूद MS धोनी से रिलेट भी किया जाए तो वो मूवी बहुत ज़बरदस्त थी। और यहाँ पे जिस तरीके से बनने लगी थी मूवी शोएब अख्तर पे, तो ये भी बहुत ब्लॉकबस्टर मूवी जानी थी, सुपर हिट मूवी जानी थी। लेकिन मूवी के बनने से पहले ही मूवी जो है इख्तिताम पज़ीर हो गई है। तो दुख भी हो रहा है, पर हो सकता है कि मूवी बन जाए दोबारा से। तो चलें हम लोग दुआ करते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि चलें मूवी 2023 में नहीं तो 2024 में हम लोगों को देखने को मिल जाए, और 2024 में रिलीज़ हो जाए, कुछ इस तरीके का हो जाए, पैचअप हो जाए, या कुछ न्यू लोग जो है वो मूवी के साथ जुड़ जाएं। लेकिन शोएब अख्तर का ये जो ख्वाब था, जो कि उनका एक बहुत बड़ा ड्रीम था, वो पूरा होना चाहिए और उनके ऊपर मूवी बननी चाहिए। वो हमारे लेजेंड हैं और उनकी जो ज़िंदगी है वो आज की जनरेशन के सामने पूरी आनी चाहिए। पूरे मतलब कि लोगों को मोटिवेट करने के लिए भी उनकी मूवी जो है वो बहुत बेहतर साबित होगी। तो गाइज़ ये थी आज की न्यूज़ लॉलीवुड से रिलेटेड। आपको हमारी न्यूज़ कैसी लगी इसके बारे में बताएं, इसके ऊपर अपने कमेंट्स भी दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मज़ीद भी किसी न किसी टॉपिक पे बात करते रहेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।